हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। जल वाष्प तथा बर्फ की एंट्रोपी का बढ़ता हुआ क्रम लिखिए। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होती है, हम एंट्रोपी को समझ लेते हैं। एंट्रोपी क्या होता है? तो जो एंट्रोपी होती है वह पदार्थ की अव्यवस्था जो होती है वह एंट्रोपी कहलाती है। पदार्थ की अव्यवस्था, पदार्थ की अव्यवस्था जो होती है एंट्रोपी कहलाती है। एंट्रोपी कहलाती है। पदार्थ की जो अव्यवस्था होती है, किसी पदार्थ की जितनी ज़्यादा अव्यवस्था होती है उसकी एंट्रोपी उतनी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम संबंध बना सकते हैं कि जो एंट्रोपी है वो डायरेक्ट समानुपाती होती है अव्यवस्था के, अव्यवस्था के डायरेक्ट समानुपाती होती है। यदि हमारी अव्यवस्था बढ़ती है तो हमारी एंट्रोपी भी बढ़ेगी। यदि हमारी अव्यवस्था कम होती है तो जो हमारी एंट्रोपी है वह भी कम होगी, घटेगी। इसी तरह हम देख सकते हैं कि हम एक पात्र या बर्तन में हम हमने एक पात्र या बर्तन में जल वाष्प को लेते हैं, दूसरे में हम बर्फ को लेते हैं। हम देखते हैं कि बर्फ का आकार होता है, बर्फ की जो एक आकार होता है इसलिए इसकी एक व्यवस्था होती है। और जलवाष्प ये गैस के अणु के रूप में हवा में, वायु में उड़ते हैं, इनका कोई आकार नहीं होता। बर्फ का जो है एक आकार होता है निश्चित, और इनका कोई, जलवाष्प का कोई आकार नहीं होता और ये अव्यवस्था में होते हैं। अव्यवस्था में वायु में प्रभावित हो जाती है जलवाष्प। तो ये जल जिसकी अव्यवस्था ज़्यादा होती है उसकी एंट्रोपी भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर एंट्रोपी एंट्रोपी जो होगी वह जलवाष्प की ज़्यादा होगी, जल वाष्प की ज़्यादा होती है बर्फ से, क्योंकि बर्फ में बर्फ का आकार होता है, वो उसकी एक व्यवस्था होती है, और जलवाष्प अव्यवस्था में होता है, इसका कोई आकार नहीं होता। इसलिए जलवाष्प की जो एंट्रोपी है वो ज़्यादा होती है बर्फ से। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।